एक छोटे से गांव रामपुर में दो भाई रहते थे, अर्जुन और करण। बचपन में ही उनके माता पिता चल बसे थे। अर्जुन बड़ा था, इसलिए उसने कम उम्र में ही जिम्मेदारी संभाल ली। करण, तू बस पढ़ाई कर, मैं सब संभाल लूंगा। अर्जुन दिन भर मजदूरी करता और रात में भाई के लिए खाना बनाता। भैया, आप खाना नहीं खाओगे? मुझे भूख नहीं है, तू खा ले। और वह खुद भूखा सो जाता। समय कभी रुकता नहीं। धीरे धीरे साल बीतते गए और उन सालों के साथ बहुत कुछ बदल गया। छोटा सा करण अब बड़ा हो चुका था। उसकी किताबों में अब सिर्फ सपने नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने की ताकत भी आ चुकी थी। गांव के स्कूल से निकलकर अब करण शहर के कॉलेज में पढ़ने जाने वाला था। ये उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। भैया, मेरा शहर के कॉलेज में दाखिला हो गया है। सच में करण, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन भैया, वहाँ पढ़ाई का खर्चा, रहने का खर्चा, मैं नहीं चाहता कि आप और परेशान हो। करण की बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसके दिल में जिम्मेदारियों का बोझ और भारी हो गया। तू बस पढ़ाई की चिंता कर, पैसों की चिंता करना मेरा काम है। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अभी तो शुरुआत है करण, जब तू बड़ा आदमी बनेगा ना, तब मुझे लगेगा मेरी मेहनत सफल हो गई। उस रात अर्जुन बहुत देर तक जागता रहा। छत की तरफ देखते हुए वे मन ही मन हिसाब लगा रहा था कि कैसे वो अपने भाई की पढ़ाई का खर्च उठाएगा। और मेहनत करनी पड़ेगी, शायद शहर जाकर भी काम करना पड़े। कुछ दिनों बाद वो दिन भी आ गया जब करण को गांव छोड़कर शहर जाना था। भैया, मैं चला। जा, और पीछे मुड़कर मत देखना, बस आगे बढ़ते रहना। लेकिन करण ने पीछे मुड़कर जरूर देखा और उसकी आंखों में आंसू थे। भैया, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। मुझे पता है। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। नई जगह, नए लोग और हर दिन एक नई चुनौती। लेकिन करण ने हार नहीं मानी। वह दिन रात पढ़ाई करता रहा। मुझे सफल होना ही होगा। भैया की मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगा। और फिर वह दिन भी आया जब करण की मेहनत रंग लाई। उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। भैया, मुझे नौकरी मिल गई। सच में? आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है। ये सब आपकी वजह से हुआ है भैया। नहीं करण, ये तेरी मेहनत है। उस दिन दोनों भाइयों की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। समय के साथ सिर्फ करण की जिंदगी ही नहीं बदली, बल्कि उसकी सोच भी बदलने लगी। शहर की चमक दमक, ऊंची इमारतें और पैसों की ताकत धीरे धीरे उसके दिल पर हावी होने लगी। कुछ ही सालों में करण ने गांव में एक बहुत बड़ा और शानदार घर बनवा लिया। ऊंची दीवारें, भारी दरवाजे और चमकती खिड़कियां। पूरा गांव उस घर को देखकर हैरान था। अरे, ये तो शहर वालों जैसा घर बना दिया करण ने। लगता है अब करण बहुत बड़ा आदमी बन गया है। एक दिन अर्जुन अपने छोटे भाई से मिलने उसके नए घर पहुंचा। उसके चेहरे पर खुशी थी, आंखों में उम्मीद। करण, देख तूने कितना बड़ा घर बना लिया। लेकिन करण का जवाब वैसा नहीं था जैसा अर्जुन ने सोचा था। भैया, आप बिना बताए यहाँ क्यों आ गए? मैं तो बस तुझसे मिलने आया था, सोचा अब हम साथ रहेंगे। ये सुनकर करण के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वो मुस्कान अपनापन नहीं, घमंड की थी। भैया, वक्त बदल गया है। मतलब ये कि अब हमारी जिंदगी अलग है। ये घर मेरी मेहनत से बना है। करण, मैंने भी तो तेरे लिए। भैया प्लीज, आप पुरानी बातें मत कीजिए। आप अपने पुराने घर में ही ठीक हो, यही सही है। ये शब्द अर्जुन के दिल को अंदर तक तोड़ गए। ठीक है करण, जैसा तू ठीक समझे। अर्जुन चुपचाप मुड़ गया। ना कोई शिकायत, ना कोई गुस्सा, बस आंखों में आंसू और दिल में एक गहरा दर्द। कभी कभी सफलता इंसान को ऊंचा नहीं उठाती, बल्कि उसे अपने ही लोगों से दूर कर देती है। समय बीतता गया, लेकिन अर्जुन और करण के बीच की दूरी अब और बढ़ चुकी थी। जहां पहले एक ही छत के नीचे प्यार था, अब वहां दीवारें खड़ी हो चुकी थी। गांव में अब हर जगह एक ही बात हो रही थी। सुना है दोनों भाई अब जमीन भी अलग करने वाले हैं। हाँ, और करण तो अब पहले जैसा रहा ही नहीं। और फिर वो दिन भी आ गया जब दोनों भाई अपनी जमीन का बंटवारा करने के लिए आमने सामने खड़े थे। चारों तरफ गांव के लोग खड़े थे, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था।
जैसे सब जानते हो कि आज कुछ गलत होने वाला है। जो तुझे सही लगे वैसा कर ले। अर्जुन के शब्दों में ना कोई लालच था, ना कोई विरोध, बस भरोसा था। लेकिन करण के मन में कुछ और ही चल रहा था। ठीक है भैया, तो फिर ये सामने वाली उपजाऊ जमीन मैं ले लेता हूँ। वह जमीन गांव की सबसे अच्छी जमीन थी, जहां हर साल भरपूर फसल होती थी। और वो नदी के पास वाली जमीन आप ले लो। वो जमीन दरअसल एक सूखी नदी के किनारे की बंजर जमीन थी, जहां सालों से कुछ नहीं उगा था। ये तो गलत हो रहा है। अर्जुन को धोखा दिया जा रहा है। ठीक है करण, अगर तुझे यही सही लगता है तो मुझे मंजूर है। ये सुनकर सभी गांव वाले हैरान रह गए। इतना सीधा दिल आज के समय में? भैया, हर कोई अपनी किस्मत खुद बनाता है। उसकी आंखों में अब सिर्फ घमंड था और उसी पल जमीन का बंटवारा पूरा हो गया। अर्जुन चुपचाप उस सूखी जमीन की ओर देखने लगा। शायद यही मेरी किस्मत है। उसके पास अब ना अच्छी जमीन थी, ना कोई सहारा। जिस भाई के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, आज उसी भाई ने उसे एक सूखी जमीन के सहारे छोड़ दिया। जब रिश्तों में भरोसा टूटता है तो दर्द जमीन के बंटवारे से नहीं, दिल के बंटवारे से होता है। सूखी, वीरान और खामोश जमीन, जहां दिन में भी सन्नाटा पसरा रहता था। अर्जुन अब उसी बंजर जमीन पर अपनी छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगा था। दिन में वो मेहनत करता, लेकिन रात होते ही वो जगह कुछ और ही बन जाती थी। उस रात आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हवा अजीब तरह से बह रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अर्जुन अपनी झोपड़ी में लेटा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसको धीरे से आवाज आती है, अर्जुन। कौन है? वह उठकर बैठ गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। अर्जुन ने खुद को समझाया, शायद मेरा लहन है। लेकिन जैसे ही वो दोबारा लेटा, मुझे बाहर निकालो। कौन हो तुम? सामने हो। अर्जुन हिम्मत करके बाहर निकला। रात गहरी थी, चांद की हल्की रोशनी और चारों तरफ सन्नाटा। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे जमीन के नीचे कुछ हिल रहा हो। तभी उसको खटखट ऐसी आवाज आई। ये आवाज जमीन के नीचे से आ रही है। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। पसीना उसके माथे पर साफ दिख रहा था। लेकिन अर्जुन डरपोक नहीं था। नहीं, मुझे पता लगाना होगा। ये क्या है?